मित्रों नमस्कार। जय सिया राम, जय महाकाल, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रह चाल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय वस्तु लेकर आए हैं। हमारे समाज में या जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं या हम जैसे लोग हैं या हम लोगों की हम उम्र हुए जो 60s या 50s के लोग हैं या 70s के लोग हैं, उनके पास ना तो जन्म का कोई डिटेल होता है, अक्सर देखा गया है बहुत से लोगों के पास, और न उनकी जन्म की तारीख होती है, न जन्म का समय पता होता है उनको, और ना ही मतलब बहुत से डिटेल उनको जानकारी नहीं होती है। या तो उनके माता पिता स्वर्गीय हो गए हैं तो उनसे पता नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद जब उनको जीवन में बहुत से संघर्ष पड़ते हैं तो वो संघर्ष क्यों आते हैं उनके बारे में वो व्यक्ति जानना चाहता है। तो उसके लिए फिर वो एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी के पास संपर्क करता है। तो इन चीज़ों के इन आंकड़ों के अभाव में ज्योतिषी भी हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि उसकी जन्म पत्रिका तो है नहीं और न जन्म कुंडली उसकी अब फ्रेम हो सकती, क्योंकि उसको अपनी जन्म का समय और जन्म का दिनांक ही पता नहीं है। तो मित्रों, ऐसे में क्या करेंगे? मैं आपको अपने पहले पूर्व के वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि ईश्वर ने एक तो जो हमारा ये ब्रह्मांड है, सौरमंडल है, इसमें लगातार ग्रह जो हैं अपनी परिधि में घूमते रहते हैं, किंतु और उस परिधि में घूमते समय जिस काल में जिसका बर्थ होता है, जिसका जन्म होता है, उस समय जो है ग्रहों की क्या स्थिति होती है, उसके आधार पर हम ज्योतिषी लोग या पंडित लोग जन्म कुंडली का गठन कर लेते हैं। किंतु अब बहुत से उस समय इतनी सुविधा नहीं थी या इतना लोग जागरूक नहीं थे, तो अब उनको मान लीजिए आज 60 साल के हो गए या 70 साल के हो गए हैं, उनको जन्म की तारीख ही नहीं पता और ना उनको जन्म का समय पता, तो वो क्या करेंगे? क्या उनको अपना भविष्य नहीं पता चल पाएगा? तो ऐसा नहीं है। ईश्वर ने आपको अपने बॉडी में ही, आपके शरीर में ही एक जो है आपकी जन्म पत्रिका बनाकर ईश्वर ने दी है, जो नेचुरल है, प्राकृतिक है। वो है हमारी हस्तरेखा। तो मित्रों, जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है वो अपनी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ को अपना हाथ दिखा करके अपने पूरे जीवन के बारे में और अपने पूरे भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो मित्रों, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये बहुत ही ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है। जैसे एक भजन है कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो ईश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया। हमको अपना भूत भविष्य बस केवल हमको जानने की जरूरत है। हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारे पूर्व जन्मों में कर्म कैसे थे, उस तरह से हमको भगवान ने ये जो दो हाथ दिए हैं, दो भुजाएं दी हैं, जो हमको ये हथेलियां दी हैं, इनमें सब कुछ है, सब कुछ है। बस केवल आपको जानने की जरूरत है। तो मित्रों, क्या है कि जो हाथ की हथेलियां, दो हाथ होते हैं, एक दायां हाथ और एक बायां हाथ, ये तो अच्छे से जानते हैं। अब
बहुत 97-98% लोग दाएं हाथ से काम करते हैं और इक्के दुक्के या मतलब 1-2% लोग जो है वो बाएं हाथ से काम करते हैं। हमारे बाएं हाथ में और दाएं हाथ में दोनों में उंगलियां, नाखून, लकीरें होती हैं और ये हमारे पैदा माँ के पेट में ही कुछ लकीरें या जो है हमारे अंग डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो मित्रों, हम ज़्यादातर दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो इस राइट हैंड को हम क्या कहेंगे, ये प्रैक्टिकल हैंड है, मतलब ये एक्टिव हैंड है। और बाएं हाथ क्या है, वो हमारा पैसिव हैंड हुआ, मतलब एक स्थिर हैंड हाथ हुआ वो। अब ईश्वर ने जो, अब हम दोनों हाथों को देखेंगे तो हमारा जो बायां हाथ है जिससे हम कोई काम नहीं ले रहे हैं, वो हाथ क्या बताता है, उसमें जो रेखाएं हैं या उसमें जो उंगलियां हैं, वो हमको क्या बताता है कि ये ईश्वर ने हमको हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर जो भी हमारा ये जन्म हुआ है, इसमें हमको क्या करना है, क्या हमारा उद्धार था, क्या हमने अच्छा काम किया, क्या हमने बुरे काम किए, वो इस हाथ में दिया है उन्होंने, ईश्वर ने। हम किस परिवार में जन्म लेंगे, हम जो है किस समाज में रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, कैसे जीवन यापन होगा, इस हाथ में, बाएं हाथ में ईश्वर ने हमको हमारा भविष्य लिख करके दिया है। और जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ में जो रेखाएं हैं, आप अक्सर देखेंगे, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो तब तो करीब करीब दोनों हाथों में एक सी ही रेखाएं होती हैं, लेकिन फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपना दाहिने हाथ से काम करने लगता है। तो जब वो काम करने लगता है तो उसकी रेखाओं में अंतर आने लगता है, बाएं हाथ की रेखाओं में और दाएं हाथ की रेखाओं में। बाएं हाथ की रेखाएं फिक्स हैं, ये भविष्य फिक्स है जो ईश्वर ने दिया है हमको, उस कि पूर्व जन्म में हमने क्या किया उसके आधार पर हमको इसमें दी जो रेखाएं दी हैं या जो भी चिन्ह दिए हुए हैं वो फिक्स हैं। और दाहिने हाथ से हम काम करते हैं तो वो हमारे हाथ में कैसी रेखाएं बनती हैं और कैसे चिन्ह बनते हैं, वो हमारे कर्म के ऊपर, हमारे जीवन यापन पर, हमारी लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मजदूर वर्ग है तो वो कड़ी मेहनत करता है, हाथ से वजन उठाता है, कुछ अपना मेहनत करता है, कुछ निर्माण कार्य में मेहनत करता है, मतलब सामान ढोता है, तो उसके हाथ में, और एक कोई नौकरी करने वाला है या व्यापार करने वाला है तो उसके दाएं हाथ में, और वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके हाथ में, दोनों में अंतर होगा, आप अक्सर देखेंगे। तो मित्रों, अब हाथ क्या है, हाथ का जो है, हाथ में पहले हम जैसे शुरू करते हैं, आपको एक संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में सबसे पहले नाखून आते हैं। ये नाखून क्या है, ये क्या करते हैं, क्या इनका रोल है? केवल इनको सजाना संवारना या नील पॉलिश करना या बन के जाना, इस शोबाजी, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया वो किसी पर्पस के लिए दिया है। ये नाखून जो है हमारे, ये जो ब्रह्मांड है उससे जो ऊर्जा आ रही है, क्योंकि हम भी एक ब्रह्मांड के जो है एक छोटा सा रूप है, तो वो जो ऊर्जा आ रही है, वो जो भी धनात्मक ऊर्जा आ रही है या जो भी ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा हमारी, ये एंटीना है नाखून, वो ऊर्जा हमारे नाखूनों के माध्यम से हमारी उंगलियों में आते हैं। और उंगलियों के से जो ऊर्जा आती है, वो उंगलियों के नीचे ये जो उठे रहते हैं, इनको पर्वत बोलते हैं। इन पर्वतों पर वो ऊर्जा एकत्रित होती है और इसके बाद इन पर्वतों से लगी हुई लाइनें हैं, फिर वो इन लाइनों में ट्रांसफर होती है, इन रेखाओं में ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो उस तरह से लाइन जो है रूप लेती रहती हैं, मतलब बढ़ेंगी, घटेंगी, कटेंगी और चिन्ह बनेंगे और छोटी छोटी लाइनें बनेंगी। तो ये मतलब हमारे जो है क्या नाम, नाखूनों का पर्पस आपको समझ में आ गया होगा, मतलब उद्देश्य कि ईश्वर ने हमको नाखून ऊर्जा एकत्रित कर, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए दिए हैं। मतलब ये बड़ा सेंसिटिव
पार्ट है। तो अब हम शुरू से हम क्या देखेंगे अपने हाथ में? हम अपने हाथ में नाखूनों की क्वालिटी देखेंगे और उस क्वालिटी से हमको पता लगेगा तो हमारे नाखून कैसे होने चाहिए। अगर अच्छा हाथ है जिसका, तो उसके नाखून थोड़े से जो कलर होना चाहिए वो गुलाबी होना चाहिए और ये नाखून चिकने होने चाहिए। आप छोटे बच्चों के हाथों में देखेंगे नाखून बिल्कुल चिकने होंगे। धीरे धीरे हमारे काम करते करते या हमारे जिस तरह से जिस स्टाइल से हम काम करते हैं उस और जैसी फिर वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं या वो धीरे धीरे हमारे नाखून या हमारा शरीर थकने लगता है तो वो कम ऊर्जा प्राप्त करता है, मतलब इम्यूनिटी हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है तो वो नाखून के रंग भी बदलने लगते हैं। उनकी जो चिकनाहट है वो भी खत्म होने लगती है, दरदरापन आ जाता है, खुरदरापन आ जाता है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हमको अब ऊर्जा कम मिल रही है या कुछ हमारे कर्मों के कारण भी ये हमको नेगेटिव ऊर्जाएं भी मिलती हैं। फिर तो जब नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी ज़्यादा और जो धनात्मक ऊर्जा है वो कम होगी तो उनके बनावट पे या उनके शेप पे फर्क आएगा। तो मित्रों कहने का अर्थ ये हुआ, अब जैसे ये तो मैंने नाखूनों के बताया, अब हाथ की स्किन और आपकी शरीर की स्किन में फर्क होता है। जैसे हाथ की जो स्किन होती है मित्रों, वो हाथ की स्किन हमारी दो तरह की होती है। एक तो सॉफ्ट होती है, मुलायम होगी, मतलब वो हाथ मुलायम होगा। जैसे छोटे बच्चों के हाथ देखेंगे वो बिल्कुल ये स्किन मुलायम होगी। और दूसरी जो है होती है वो हार्ड होती है स्किन, मतलब थोड़ा सा हार्ड। और तीसरा होता है कि दोनों के बीच का, ना हार्ड और ना सॉफ्ट, तो बीच का हाथ हुआ। तो सबसे अच्छा हाथ तो जो हथेली मानी जाएगी वो बीच की मानी जाएगी। क्यों, आगे मैं बताऊंगा आपको। अब ये जो हाथ की स्किन है, अब स्किन का कलर कैसा होना चाहिए? स्किन का कलर आपका थोड़ा पिंकीज होना चाहिए, मतलब थोड़ा गुलाबी, हल्का मतलब गुलाबी रंग का होना चाहिए, रेडिश लिए हुए हो। या अब ये आप अपने शरीर से लगा सकते हैं। कोई मान लीजिए किसी इसका शरीर सांवला है या काला है तो उसकी हथेली में थोड़ा सा साफ रंग होगा, मतलब वो बिल्कुल वो हाथ काला नहीं होगा। यदि काला है तो फिर वो हाथ बहुत बेकार है, खराब है, उसका सब कुछ बेकार हो गया। तो ये इस तरह से हम हाथ को देखते हैं। हाथ की हम सॉफ्टनेस को भी देखते हैं। जैसे हमारा ये हाथ है, इस हाथ को हम सीधे करेंगे बिल्कुल, फिर इसको हम थोड़ा ऐसे मोड़ के देखेंगे। अब ये मोड़ने में हमारा दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधा है, तो जहां तक जा रहा है यहाँ तक, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, तो ये हाथ हमारा अच्छा है। अगर थोड़ा सा भी किसी का कड़क हाथ होता है, थोड़ा सा भी मोड़ने में दर्द दर्द होने लगता है, तो मतलब उसके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब लचीलापन नहीं है। तो इस तरह से हम हाथ को देखते हैं। अब जो हमारी हाथों की जो ऊर्जा है वो उंगलियों के माध्यम से पर्वतों पे जाती है। अब हमारी उंगलियां क्या हैं इसको जानना जरूरी है। हमारी जो उंगलियां हैं वो जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे प्लेनेट हैं ब्रह्मांड में, उनको डिनोट करती हैं। उनको बताती हैं। जैसे ये पहली उंगली होती है, फर्स्ट उंगली, फर्स्ट फिंगर है ये क्या है? ये फर्स्ट जो फिंगर है इसको अनामिका उंगली बोलते हैं, या अंग्रेजी में कहें तो इंडेक्स फिंगर। और ये उंगली क्या डिनोट करती है, क्या बताती है? ये गुरु बृहस्पति को दर्शाती है, बृहस्पति ग्रह को दर्शाती है। जो ये दूसरी उंगली है, ये जो ये इसको मध्यमा उंगली बोलते हैं, ये शनिदेव को दर्शाती है। और जो तीसरी उंगली है थर्ड नंबर की, वो सूर्यदेव को दर्शाती है। और ये चौथी उंगली है, ये जो है छोटी है, मतलब जिसको छोटी उंगली कहा जाएगा या कनिष्ठिका कहा जाएगा। तो ये जो है बुध देव को दर्शाती है। अंगूठा क्या है? अंगूठा हमारी हाथ का जड़ है, पूरे हाथ का जड़ है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो मित्रों,
अब जो हमारा हाथ है, अब जो जैसे ये गुरु बृहस्पति की उंगली हुई, तो गुरु बृहस्पति के नीचे ये जो होता है, ये हाथ थोड़ा उठा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, ये गुरु का पर्वत है, गुरु पर्वत है। इसको आप थोड़ा सा जैसे दबाएंगे, वो गद्दे जैसे दबेगा। आप दबा के देखिए हर पर्वत को। अगर आपके ये पर्वत थोड़ा गद्दे से जैसे दब रहे हैं, तो मतलब आपके ये पर्वत अच्छी ऊर्जा लिए हुए हैं। ये स्टोर है, ऊर्जा का स्टोर है, अच्छा है। अब गुरु गुरु क्या है? गुरु जो है वो क्या है? वो हमारा ईश्वर है, मान लीजिए, बिल्कुल ईश्वर समान है बृहस्पति देव। तो ये क्या होंगे? ये हमको एक फैमिली, अच्छी फैमिली लाइफ देंगे, हमको धार्मिक बनाते हैं, हमको अपने काम के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है समाज में, या अपने कर्तव्यों के लिए हमको क्या करना है, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्या करने आए हैं, और हमको क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस सब के बारे में जो है हमारे गुरु बृहस्पति देव बताते हैं। तो जिनका जो है जिनका गुरु पर्वत अच्छा होगा, तो मतलब उनको जीवन में सब कुछ मिलेगा। गुरु हमारी शिक्षा भी के कारक हैं, हमारे विवाह भी कराते हैं, हमको संतान भी देते हैं, और हमको धन भी देते हैं, और हमको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो अगर हमारी उंगली पे गुरु पर्वत अच्छा है, तो फिर क्या क्या कहना है। दूसरी जो उंगली है वो शनि देव की है। शनि देव क्या है? ये कर्म के कारक हैं। ये इनके नीचे जो पर्वत है, उस पे जो ऊर्जा स्टोर है, वो ये बताती है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसा कर्म करेंगे, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो सब हमको यहाँ से पता लगेगा। क्यों? शनि क्या है? शनि थोड़ा सा एक गंभीर प्लेनेट है, एक कहना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा गंभीर मुद्रा के हैं, एकांतवासी हैं, और वो अपने में जो है क्या नाम, वो बस कर्म में लगे रहते हैं। तो ये जो हमारी उंगली है, जो मध्यमा है, ये हमको कर्म के बारे में बताती है। और ये जो थर्ड उंगली है, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, जिसको मैंने सूर्य की उंगली बताई, तो ये क्या है? ये जो पर्वत है इसके नीचे, ये जो है ये सूर्य पर्वत है। तो सूर्य पर्वत, सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों में राजा है क्या? पूरे ब्रह्मांड में राजा ही है। सूर्य ना हो तो कुछ नहीं है। तो सूर्य क्या है? जो जिसके सूर्य अच्छा होगा, सूर्य पर्वत अच्छा होगा, यानी सूर्य के द्वारा, सन के द्वारा जो है अच्छी एनर्जी मिल रही है उसको थ्रू नेल्स, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? वो थोड़ा अच्छा अपना, उसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा, उसका जो चेहरा होगा वो बिल्कुल तेजस्वी होगा, राजा की तरह लगेगा। कहीं जाएगा तो बड़े अच्छे फैशनेबल कपड़े पहन के जाएगा, और आकर्षण होगा उसके उसमें व्यक्तित्व में, और उसके अंदर ईगो भी होगा, और सरकार से भी संबंध रखता है, क्योंकि सरकार ही राजा है ना। तो इस तरह से ये सूर्य की उंगली बताती है हमको। अब ये आई बुध की उंगली। बुध क्या है? बुध जो है वो क्या है? बुद्धि का कारक है। जैसे गुरु ज्ञान का कारक भी है, इसी तरह बुध बुद्धि का कारक है। तो बुद्धि कैसी है आपके अंदर? आपके अंदर कमजोर बुद्धि है या तीव्र बुद्धि है? तो इसको थोड़ा सा चालाक भी माना गया है, क्योंकि ये बुध व्यवसायी भी है। भाई बुद्धि होगी तो व्यवसाय करेगा, और थोड़ा व्यवसाय करेगा, मान लीजिए दुकान पर कुछ तोल के देगा तो थोड़ा डंडी तो मारेगा ही ना, थोड़ा टोपी तो पहनाएगा ही तो इसलिए जो है ये बुध की उंगली है। तो इसको भी हम देखते हैं नहीं। और दूसरा, बुद्धि अच्छी है और गुरु भी अच्छा है, तो बहुत कुछ मतलब जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत अच्छा चलेगा। मतलब कहना चाहिए कि ऐसे लोग बैंकिंग वगैरह में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, और मतलब जैसे सूर्य अच्छा है तो प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, नेतृत्व की क्षमता होगी, ईगो वाला होगा व्यक्ति, आत्मा का कारक है क्योंकि सूर्य। तो इस तरह से हम इनसे ग्रहों को समझते हैं।
अब जो मतलब हम कैसे देखेंगे कि भाई हमारे कैसे हैं, ग्रह क्या है। तो ये हम पहले अपने इन 3 उंगलियों पे 3 मुख्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और सूर्य। तो हम इन 3 उंगलियों को ऐसे लगाएंगे, देखेंगे। अब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी दिखा सकता हूँ कि कैसे जो है क्या नाम ये देखते हैं। तो ये रियल फोटो है, ये रियल फोटो है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी ये वाली जो फिंगर है, ये वाली फिंगर है सूर्य की फिंगर। तो ये और ये थोड़ी मतलब आपकी इंडेक्स फिंगर, इससे ये थोड़ी सी बड़ी है। तो मतलब ये जिस जहाँ तक की चित्र है हस्त का, हाथ का, तो मतलब उसका सूर्य निश्चित रूप से तेज होगा। मतलब हम इन उंगलियों को लगाते हैं, जनरली ये देखने में आया है कि ये उंगलियां बराबर होती हैं, ये उंगलियां बराबर होती हैं। जैसे मैं देखूंगा तो मेरी उंगली थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी बड़ी है ये, तो ये बड़ी है तो मतलब यानी सूर्य ठीक है, मेरा भी सूर्य ठीक है, और ये बृहस्पति देव है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब मिडिल फिंगर बड़ी होती है, अगर ये मिडिल फिंगर और बड़ी है और लंबी है तो वो व्यक्ति बहुत कर्मशील होगा, उसके शनि बहुत ही जो है मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे कुंडली में, और वो बहुत ही क्रियाशील होगा। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं, ग्रहों के, अपने ग्रहों को पहचानते हैं। अब इसके बाद रेखाएं आती हैं, मतलब ग्रहों के स्वभाव मैंने बताया। अभी और भी ग्रह होते हैं, आप कहेंगे 4 ही ग्रह, तो ये 4 उंगलियां हैं तो 4 ग्रह हैं। इसके बाद हमारा जो शुक्र ग्रह होता है, वो शुक्र पर्वत होता है, वो अंगूठे के नीचे ये उभरा हुआ भाग होता है। तो यहाँ से हम शुक्रदेव के बारे में घोषणा करते हैं। इसके बाद हमारे जो चंद्रदेव हैं वो हमारे यहाँ होते हैं, यहाँ नीचे होते हैं, ये नीचे उठा हुआ भाग। और मंगल हमारे यहाँ होते हैं, मंगल यहाँ होते हैं। मतलब ये शुक्र और गुरु पर्वत के बीच में मंगल देव का पर्वत है। और हमारे अब बचे राहु केतु, तो राहु हमारे बिल्कुल सेंटर में होते हैं, जहाँ एक गड्ढा सा है, ये गड्ढा नुमा एरिया ये राहु का है, और ये केतु का है जो ये नीचे बिल्कुल सेंटर में है। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं। फिर हम रेखाओं को देखते हैं, रेखाएं कौन सी हैं। तो ये जो रेखा हमारी, ये जो हमारे अंगूठे के नीचे से ये जो रेखा जाती है नीचे तक, ये हमारी जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहा जाए उसको। दूसरे हमारी जो है रेखा जाती है वो ये वाली रेखा, ये रेखा, ये क्या है, ये हमारी हार्ट लाइन है, हृदय रेखा या स्वास्थ्य रेखा कह लें आप, ये वाली रेखा, ये रेखा चित्र में मैं दिखा सकता हूँ, जैसे आपको हाथ में समझ में नहीं आ रहा होगा। ये मैंने बताया था कि ये अंगूठा है, अंगूठे के बगल से ये जो जा रही, ये जा रही है, ये जीवन रेखा है। और ये क्या है, हृदय रेखा है। और ये क्या है, ये मस्तिष्क रेखा है, माइंड लाइन है। और ये क्या है, ये आपकी भाग्य रेखा है। तो इस तरह से मित्रों हम रेखाओं को समझते हैं। अब इन रेखाओं को हम जब देखते हैं तो कहीं रेखा कटी है, कहीं कुछ उसमें क्रॉस के निशान हैं, बहुत से निशान भी हाथ में आते हैं। कहीं चक्र का निशान आएगा, कहीं कमल के फूल का निशान बनेगा किसी के हाथ में, वो ये सब शुभ निशान होते हैं। कहीं त्रिभुज बना होगा, कहीं जो है क्या नाम आपका मछली नुमा आकार होगा छोटी छोटी लाइनों से। तो ये सब निशान जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो क्रॉस हैं, क्रॉस के निशान हैं या कट हैं, वो खराब माने गए हैं। तो इस तरह से मित्रों हम हाथ से सारी चीज़ें अपने जो है हस्तरेखाओं के द्वारा पूरा पिछला भविष्य और अगला भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। हमारे हाथ में बहुत कुछ दिया है और उनको पढ़ना और समझना आना चाहिए, तो सब कुछ बताया जा सकता है। तो मित्रों जिनके पास भी अपनी कुंडली नहीं है या जन्म की तारीख या तिथि नहीं है, जन्म का समय नहीं पता है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
जो है क्या नाम अपना हाथ हस्तरेखा हस्त को दिखा करके और अपने भविष्य के बारे में, भूत के बारे में जान सकते हैं। और मेरा आपको नंबर मालूम ही है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है या फ़ोन नंबर है वो है 9559795599। तो मित्रों, अभी आगे हम बताएंगे फिर अब इन रेखाओं से कहाँ क्या होता है, कहाँ आपकी धन की कोठरी बनती है, कहाँ से आपके विवाह देखा जाता है, कहाँ आपका अफेयर देखा जाता है, आपके जो है क्या नाम बच्चे संतान कितनी होंगी, किस उम्र में संतान होंगी, कब आपको क्या व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, वो आलसी होगा या बहुत अच्छा कर्मठ होगा, ये सब कुछ इससे देखा जा सकता है। तो मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जो है आप हस्तरेखा के लिए या कुंडली एनालिसिस के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अभी अपने नौगांव के आवास में ही प्रवास कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।